नमस्कार मित्रों, आइए देखिए आज परसेंटेज का पार्ट 4 जो है इस वीडियो में देखेंगे। जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वेन आरेख। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। किसी कक्षा के सभी छात्र या तो हिंदी पढ़ते हैं या तो इंग्लिश, या हिंदी व इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं और 50% छात्र इंग्लिश पढ़ते हैं एवं 60 छात्र हिंदी व इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, तो छात्रों की संख्या बताइए। तो यहाँ देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले छात्र हैं और दोनों भी पढ़ने वाले छात्र हैं। तो वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सर्वप्रथम मैंने हल करने जा रहा हूँ। तो वेन डायग्राम एक हिंदी का बना देंगे, एक पार्ट जो है इंग्लिश का बना देंगे। तो हिंदी पढ़ने वालों को लिख लेंगे हिंदी एक सब्जेक्ट का नाम, और दूसरा सब्जेक्ट जो है कि इंग्लिश है। अब वेन आरेख का ये दोनों का बीच में जो भाग पड़ा, तो ये दोनों पढ़ते हैं हिंदी व इंग्लिश। इसमें हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितना है, तो 70% छात्र जो है हिंदी पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ने वाला बता रहा है कि इसमें 50% छात्र क्या है कि इंग्लिश पढ़ते हैं। ये बता सकते हैं कि जब परसेंटेज का क्वेश्चन है तो क्या 70% और हम 50% जोड़ेंगे तो 120% हुआ। क्या 120% पढ़ते होंगे, तो हम लोगों के दिमाग में आएगा कि नहीं। टोटल कितने पढ़ने वाले होंगे, तो हम कहेंगे कि 120 में से कितना कम कर देंगे कि 100% ही पढ़ने वाले होंगे दोनों मिलकर। तो कितने जो है कि दोनों पढ़ते होंगे, तो दोनों पढ़ने के लिए इसका मतलब 20% जो आएगा 100 से ओवर हो गया, तो ये दोनों पढ़ने वाले होंगे। दोनों पढ़ने वाला का मतलब कि ये दोनों ग्राफ में चला जाएगा 20% यहाँ। ठीक। अब जो क्वेश्चन में दे रहा है कि इंग्लिश एवं 60 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी व इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों का मतलब दोनों में हम लिखेंगे 60, 20% का मतलब 60। तो कह रहा है तो छात्रों की संख्या बताइए। तो छात्र टोटल कितना हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि 100% होगा। तो यहाँ 20% का मतलब कितना आ गया, तो 60 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या बताइए, तो कुल छात्र कितना 100%। तो 100% का मान क्या होगा, तो 100% देखेंगे कि 20 को अगर 100% करना चाहते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100%। ठीक इसमें भी अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, तो कहेंगे 300 जो होगा टोटल छात्र जो होंगे हिंदी व इंग्लिश पढ़ने वाले। लेकिन एक तरीका और है, अगर ऐसे भी करते हैं तो ये 20 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो ये 100 का कितना गुना, 3 गुना, तब भी आपका जवाब मिल जाएगा कि 300 होगा। एक बात ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति ये जानता है, ये सोचता है कि इस क्वेश्चन का जवाब हम बिना पेन उठाए कैसे दें, तो बिना पेन उठाए भी दे सकता है। इसमें लिखा गया है कि हिंदी जो है 70% और 50% छात्र इंग्लिश पढ़ते हैं। तो 70 और 50 मन में जोड़ेंगे तो 120 आएगा, तो 100% ही टोटल होता है। तो 120 है तो 120 जो है कि ओवर हो गया। तो 20 का वैल्यू दिया है कि दोनों का कि 60 है। तो 20 का 3 गुना 60, तो 100 का 3 गुना। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है किसी कक्षा के 40% छात्र हिंदी पढ़ते हैं तथा 70% छात्र इंग्लिश पढ़ते हैं तथा 20% छात्र हिंदी व इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। यदि 50 छात्र ऐसे हैं जो इन विषयों में से किसी विषय को नहीं पढ़ते हो, तो उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए। ठीक उसी वेन आरेख से हम देखेंगे कि क्या करेंगे कि 2 वेन आरेख बना लेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश। एक हिंदी का ग्राफ बन गया, एक इंग्लिश का बन गया। ये हुआ हिंदी, ये हुआ इंग्लिश, ये हुआ, ये दोनों पढ़ते हैं।
अब इसमें दिया है कि 40% क्या पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ते हैं, 70% क्या पढ़ते हैं, तो इंग्लिश पढ़ते हैं, और जबकि 20% छात्र इंग्लिश व हिंदी दोनों पढ़ते हैं। तो ये दोनों कितना दिया है पढ़ने वालों का संख्या, दोनों दिया है कि 20% छात्र दोनों पढ़ते हैं। अब देखिए कि हम 40 और 70 जोड़ेंगे तो होगा कितना, तो होगा 110%। क्या 110% सही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही नहीं है। तो कितना सही होगा, तो हम कहेंगे कि 100% ही सही होगा दोनों मिलकर। तो 100% मतलब कि 110% बता रहा है, तो 110% में से अगर 100% निकाल देंगे तो हम कहेंगे कि दोनों पढ़ने वाले कितने मिलेंगे, ये 10% दोनों पढ़ने वाला मिलेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन में तो दोनों लगाया है 20%, लेकिन रियल में देखा जाए तो 10% ही इसका जवाब होगा। तो ये 20% में से अगर हम 10% निकाल देंगे तो हम कहेंगे कि 10% ऐसे छात्र हैं कि जो किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ने वाले 10% मिल गया। अब नहीं कितना दिया है, तो नहीं जो दिया है पढ़ने वाले 50 छात्र ऐसे हैं जो इन विषयों में किसी भी विषय को नहीं पढ़ते हैं। तो नहीं के बराबर मतलब 10% के बराबर 50, तो कह रहा है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितना है, तो कुल छात्रों की संख्या कितना होगा, तो हम कहेंगे कि ये 100% होगा। ये 10% का मान कितना 50, तो 100% का मान कितना, तो 10 पे एक जीरो बढ़ा दिए तो 100 बन गया। तो हम ऐसे भी जवाब दे सकते हैं कि 50 पे एक और जीरो बढ़ा देंगे तो कह सकते हैं कि टोटल छात्रों की संख्या कितना, तो 500 होगा। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन को आप जवाब आसानी से दे सकते हैं बिना पेन उठाए। ये तो ग्राफ से हो गया। इसमें दिया है 40% और 70%, तो 40 और 70 हम ऐड कर लेंगे तो 110% होगा। लेकिन आप जानते हैं कि 100% ही होगा, तो 100% माइनस करेंगे तो सिर्फ आएगा 10%। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 20%। 20% दिया है तो 20% में से रियल में आपको 10% पढ़ने वाले हैं, तो 10% नहीं पढ़ने वाले। और नहीं लगाया है 50, तो नहीं मतलब 10 का मतलब 50, तो 100 का मतलब कितना, तो 50, 100 का 10 का मतलब 50, तो 100 का मतलब 500। ऐसे भी आप समझ सकते हैं आंसर। तो इसका आंसर आपका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी कक्षा के सभी छात्र या तो हिंदी पढ़ते हैं या तो इंग्लिश पढ़ते हैं या हिंदी व इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। 75% छात्र हिंदी पढ़ते हैं और 40% छात्र इंग्लिश पढ़ते हैं। यदि 120 छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी पढ़ते हों तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बताइए। ये भी वही ग्राफ है, सिर्फ क्या है वेन डायग्राम वही है, एक तरफ हिंदी का एक तरफ इंग्लिश का। तो ये हिंदी हो जाएगा, ये हो जाएगा इंग्लिश हो जाएगा। ये जो बीच में ग्राफ बन रहा है तो ये दोनों हो जाएगा, हिंदी व इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में कहा है 75% छात्र क्या पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे कि 75% छात्र हिंदी पढ़ते हैं। और आगे जो लिखा है 40% छात्र इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे 40% छात्र क्या है, इंग्लिश पढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% छात्र इंग्लिश पढ़ते हैं, यदि 120 छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी पढ़ते हैं। केवल का मतलब 120 हम इसी ग्राफ में रखेंगे, तो 120 इसी में रखेंगे तो हम देखेंगे दोनों पढ़ने वालों की संख्या कितना होगा, तो टोटल 75 और 40 कितना होगा, तो हम कहेंगे 75 और 40 देखेंगे तो 115% हो जाएगा। लेकिन क्या 115% सही होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। ये कितने पढ़ते होंगे 100%, तो 100% इसमें से कम कर देंगे 115% में से, तो ये कितना आएगा 15%। 15% क्या होगा, तो हम कहेंगे ये 15% दोनों में शामिल होगा। अब जो है तो हिंदी पढ़ने वालों का केवल कह रहा है, ये तो दोनों में नाम नहीं ले रहा है, तो ये 75 में से अगर 15 कम कर देंगे तो केवल हिंदी पढ़ने वाले कितना परसेंट, ये 60%। तो केवल हिंदी पढ़ने वाले
60% का मान कितना दिया है 120। तो हम कहेंगे ये 60% का मान केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या दिया है 120। तो कह रहा है हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, केवल नहीं लगाया है, केवल का मतलब एक होता है, तो एक के ग्राफ में आने वाला 60% का मान 120 दे दिया है। लेकिन अब कह रहा है हिंदी पढ़ने वाला मतलब टोटल संख्या कितना है, 75% का मान पूछ रहा है। तो 75% का मान कितना होगा, तो इसका हम डबल देखेंगे 120, इसका डबल 120, तो 75 का डबल कितना होगा, तो हम कहेंगे 150 जो है कि हिंदी पढ़ने वालों की संख्या होगा। अगर दूसरा तरीका से देखते हैं, सोचते हैं कि इस क्वेश्चन का विचार हम बैन आरेख ग्राफ से न करें, अगर बिना पेन का करें तब भी आप दे सकते हैं। तो दूसरा यही देखेंगे कि इसमें दिया है हिंदी पढ़ने वाला 75 और इंग्लिश पढ़ने वाला 40, तो 75-40 जोड़ेंगे तो सिंपल में आप कह सकते हैं 115% होगा। और जब 115% आपके दिमाग में जाएगा तो दिमाग में ये भी कहेगा कि नहीं 100% होना चाहिए। तो 115% में से अगर 100% निकाल देंगे तो अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 15% आएगा। अब 15% ये दोनों में आएगा तो हम कहेंगे 75 में से दिमाग आएगा कि हम 15 निकाल देंगे तो कितना होगा 60%। 60% का वही वैल्यू दिया है कि हिंदी कितने हैं केवल पढ़ने वाले, तो 120। तो 60 का डबल 120, तो 75 का डबल कितना होगा, तो हम कहेंगे 150, जो कि बिना पेन उठाए ही जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी टीम के सभी खिलाड़ी या तो हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल या दोनों। 60% हॉकी 50% फुटबॉल खेलते हैं। यदि 50 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी व फुटबॉल दोनों खेलते हैं तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। आइए देखते हैं। ये खेल में नाम लिया है हॉकी और फुटबॉल। तो फर्स्ट विधि से ऐसे भी देखेंगे तो एक ग्राफ आपका हॉकी होगा, दूसरा ग्राफ क्या होगा, फुटबॉल होगा। तो इसमें हम लिख लेंगे हॉकी, एक तरफ लिख लेंगे फुटबॉल। ये क्या होगा, तो इसको हम कहेंगे हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाला ग्राफ आएगा। तो ये 60% हॉकी खेलते हैं और 50% क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अगर दोनों को मैंने ऐड कर लिया तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 110% होगा। लेकिन क्या 110% सही है, नहीं, 110% सही नहीं है। ये तो 100% होना चाहिए दोनों मिलकर। तो 100% निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 10% बचेगा। तो 10% ये क्या आएगा, इसका मतलब 10% ये दोनों में शामिल है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 50 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। यही 10% का मतलब कितना दे दिया, 50 दे दिया। आपसे पूछता है तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो ये 10% का मान आपका 50 मिल ही गया। तो कह रहा है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे खिलाड़ी तो 100% होंगे। तो 100% का मान क्या होगा, तो हम देखेंगे कि इसमें 10 का गुणा कर देने से 10 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। तो हम यहाँ भी 10 का गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, तो ये टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितना होगा, तो इसका आंसर जो होगा 500 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे भी तो आप कर सकते हैं बिना पेन उठाए भी, कि एक हॉकी 60%, फुटबॉल खेलने वाले 50, तो 50-60 110। 110 कितना अधिक हो गया, 10 हो गया। 10 का मतलब दोनों में आ गया, और दोनों का मतलब 60% दिया हुआ है। तो 60% दोनों का मतलब 50 दिया हुआ है, सॉरी दोनों का मतलब 50 दिया हुआ है। तो 10% का मतलब 50, तो 100 का मतलब, तो 10 का 5 गुना 50, तो 100 का 5 गुना हम ऐसे भी अपने मन में कर सकते हैं, कितना आएगा, 500। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर स्क्रीन पे लगा दीजिए ताकि उसका भी सॉल्यूशन किया जाए। देखिए 5 नंबर भी वही क्वेश्चन है, किसी ऑफिस के सभी कर्मचारी या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, या
चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। यदि 80% कर्मचारी चाय पीते हैं और 40% कॉफ़ी पीते हैं और यदि 60 कर्मचारी ऐसे हैं जो केवल कॉफ़ी पीते हैं तो ऑफिस में चाय पीने वालों की संख्या कितनी है। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बदला हुआ है, यही कि एक चाय पीने वाला है और कॉफ़ी पीने वाला है, ये दो ग्राफ बनाना है। तो आइए हम चाय का ग्राफ बना देते हैं और कॉफ़ी का। अब चाय मतलब टी पीने वाला एक तरफ कॉफ़ी पीने वाला। आइए क्या होगा कि ये दोनों में पीने वाला है, कॉफ़ी और चाय दोनों के शौकीन हैं। अब जो है इसमें 80% कर्मचारी चाय पीते हैं, ये 80% कर्मचारी क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, और 40% कर्मचारी क्या पीते हैं, तो हम कहेंगे कि कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं तो दोनों मिलकर कितना होगा, तो दोनों मिलकर देखते हैं तो 120% होगा। क्या 120% सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो 120% में से क्या करेंगे कि 100% को हम माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, तो हम कहेंगे कि इसका जवाब जो है 20% आएगा। 20% क्या होगा, तो 20% में ये दोनों पीने वाले हो गए। अब जो है यदि और कह रहा है और यदि 60 कर्मचारी ऐसे हैं जो केवल कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो केवल मतलब क्या होता है, केवल कॉफ़ी का मतलब एक पीने वाला। तो अगर 40 कहा जाए तो 40 में तो 20 जो है कि दोनों पीते हैं, तो 20 इसमें 40 में से कम कर देंगे तो इसका मतलब केवल कितना आ जाएगा, इसमें से हम 20 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20% वो एक पीते हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। और वही 60 कह रहा है कि ऐसे हैं जो केवल कॉफ़ी पीते हैं, तो संख्या इसी का दिया हुआ है कितना, 60। जो ही कह रहा है यदि 60 कर्मचारी ऐसे हैं जो केवल कॉफ़ी पीते हैं तो ऑफिस में चाय पीने वालों की संख्या बताइए। ऑफिस में चाय पीने वालों की संख्या क्या है, तो चाय पीने वाला यही ग्राफ है, तो कितना है 80%। अगर केवल चाय पीता है तो यहाँ भी कम कर देते तो 60% का हम वैल्यू बोलते, लेकिन चाय पीने वालों की संख्या केवल नहीं लगाया है तो पूरा इसका मान होगा कितना, 80%। तो हम यहाँ कहेंगे कि 20% का वैल्यू कितना, 60%। 60 संख्या कितना दिया है, 60। तो 20 का मतलब 60, तो 20 का कितना गुना, 3 गुना। तो ये चाय पीने वाला कितना, तो हम कहेंगे कि 80% जो है ये चाय पीने वाला है। तो 80 का 3 गुना कितना होगा, तो हम कहेंगे 240 जो है ऑफिस में कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। अगर इसको भी जवाब अगर बिना पेन का देना चाहते हैं तो उसी प्रकार आप ऐड कर सकते हैं कि 80 और 40 120 दोनों में आ गया। तो 40 में से हम क्या करेंगे कि कॉफ़ी पीने वाला टोटल 40 दिया है, 40 में से 20 निकल जाते हैं, दोनों पीते हैं तो 20 बचेगा। 20 का मतलब 60 होगा, अब 20 का मतलब जब 60 दिया ही है तो 20 का 3 गुना 60, तो हम कहेंगे कि चाय पीने वाला का संख्या कितना है 80, तो 80 का 3 गुना 240, इसका जवाब हम दे सकते हैं बिना पेन के ही। अगला देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, जो लगा दीजिए स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी ऑफिस के 50% कर्मचारी चाय पीते हैं, 60% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं, 30% कर्मचारी चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। यदि 80 कर्मचारी ऐसे हो जो दोनों को नहीं पीते हो तो ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ भी ग्राफ में देखते हैं तो चाय और कॉफ़ी का जिक्र किया हुआ है, तो चाय और कॉफ़ी बना देंगे, टी और दूसरा क्या है, कॉफ़ी है। आइए क्या होगा, तो ये हम कहेंगे दोनों हो जाएगा। तो अब देखते हैं 50% कर्मचारी क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। 60% कर्मचारी क्या पीते हैं, तो कॉफ़ी पीते हैं, दिया है। अब 30 कर्मचारी ऐसे हैं, 30% कर्मचारी ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं, ये दोनों को दिया है। तो ये क्या हम 50 और 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो हम कहेंगे 110% होगा। क्या 110% सही होगा, बिल्कुल गलत होगा। इसमें से 100% ही दोनों मिलकर होंगे, तो 100% अगर निकाल देंगे तो हम कहेंगे कितना आएगा,
तो 10% होगा। तो 10% रियल में जो है कि 10% दोनों पीते हैं, तो आप रियल में 10% दोनों पीते हैं, तो ये तो 30% दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 30 में से हम 10% निकाल देंगे, तो इसका मतलब गलत कितना इस क्वेश्चन में बोला है, तो 20% गलत बोला है। इसी 20 का मतलब गलत बोला है कि 80 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों को नहीं पीते हैं। तो नहीं पीने की संख्या 20% के मतलब कितना दे दिया, 80। तब 20% का मतलब 80, तो क्या पूछ रहा है, ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या बताइए। तो संख्या ऑफिस में कितने कर्मचारियों की होगी, तो हम कहेंगे 100% होगा। तो ये 20 का मतलब 80 होगा, तो 20 का 4 गुना 80, तो 100 का 4 गुना कितना होगा, तो हम कहेंगे कि ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या जो होगा 400 होगा। लेकिन इसका भी जवाब अगर बिना पेन का देना चाहते हैं क्वेश्चन पढ़कर, तो क्वेश्चन में देखेंगे कि चाय पीने वाला 50 दिया है और कॉफ़ी पीने वाला 60%, 60 और 50 जो होगा 110 होगा, तो 10% दोनों में आएगा। यहाँ दोनों में 30% दिया है, तो 30% में से अगर हम 10% कम कर देंगे तो 20% का आंसर दिया है यहाँ कि नहीं पीने वाले होंगे। तो 20% का मतलब है 80, तो 20 का 4 गुना 80, तो कर्मचारियों की संख्या कितना, तो 100, तो 100 का 4 गुना कितना, तो हम यहाँ जवाब दे सकते हैं कि ये 400 होगा। ऐसा वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि इसी तरह से क्वेश्चन आपके बीच लेकर मैं आता रहूं।